ओम शांति। 15 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, जीते जी मर कर सतो प्रधान बन विजय माला में आने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी मरना अर्थात आज बाबा ने इसके बहुत सारे अर्थ बताए। जीते जी मरना अर्थात नया जन्म, नए संस्कार। पुरुषोत्तम संगम युग पर जब ब्रह्मा बाबा सुंदर से श्याम बन जाते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बाप की पहचान देकर हम सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली की रचना करते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, हमारा नया जन्म। तो नया जन्म होते ही बाबा स्मृति दिलाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तो स्व परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना है। बीती बातों को अपनी वृत्ति से हटाकर अपनी स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ दृष्टि, स्वच्छ कर्म के द्वारा स्वच्छ आत्मा बनना है। श्रेष्ठ कर्मों से तो विजय माला में आ सकते हैं। तो ये संस्कार स्वच्छता के, पवित्रता के नया जन्म मिलते ही वर्षे में बाप से मिलते हैं। दूसरा, मर जीवा बनना अर्थात निर्विकारी बनना। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर बाप आकर के तुम्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तुम्हें विकार में नहीं जाना है। गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता की धारणा करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र रह करके पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। तो इसे ही इस तरह बाबा आकर के जीते जी मरना सिखलाते हैं और सुख धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। तो हमें जीते जी मरना है अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर बाबा जीते जी मरने का अर्थ बताते हैं, नष्टो मोहा बनो। बाबा कहते हैं अब घर वापस जाना है, सबसे अपना ममत्व मिटा दो। नष्टो मोहा बनने के लिए बाप की याद में रहना होगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, देह के भान को भूलते जाओ। क्योंकि इस संगम पर बाबा आए हैं परम धाम से, पवित्र दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में पतित शरीर में। तो ऐसे बाबा को याद करना है जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसा मीठा बाबा जो हमारे लिए आया है, उसको याद करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, दिल से उसको प्यार करना चाहिए। वही बाप टीचर बन करके हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर चक्रधारी स्वदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। हमें ज्ञान देते हैं सृष्टि का आदि मध्य अंत का। फिर बताते हैं ये गंगा पतित पावनी नहीं है, बाप पतित पावन है। कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है, इस तरह ज्ञान के गहरे राज हमें बताते हैं। वही पिता सतगुरु बन करके, पतित पावन बन करके हमें गुलगुल बना करके इस छीछी दुनिया से अपने साथ ले जाते हैं। तो ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु के साथ ममत्व रखना है तो और सबसे अपना ममत्व निकाल देना है। जीते जी मरना अर्थात बेहद का वैराग्य। तो बाबा इस समय इस दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। ये छीछी तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया से तुम्हें जाना है, क्योंकि इस समय सब धर्म वाले इकट्ठे रहते हैं। ये सब फिर आपस में लड़ेंगे। ये अंतिम सीन बहुत दर्दनाक होगी, खून की नदियां बहेंगी और इसके बाद दूध की नदियां बहने वाली हैं। इस सीन को देखने के लिए अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा। तो बाबा इशारा करते हैं अशरीरी बनने का। जैसे बाप शरीर में रहते हुए अशरीरी बनते हैं, ऐसे तुम्हें भी शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो अशरीरी बनने के लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे
मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। पाठ बजाते बजाते ये शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब इस छीछी दुनिया से हमें वापस अपने घर जाना है और सुख धाम में आना है। तो इस तरह जब हम बाप की याद में रहेंगे, इस मन मनाभव स्थिति में रहेंगे, तो बाबा की महिमा को स्मृति में लाएंगे। बाबा पतित पावन है, बीज रूप है, दुख हरता सुख करता है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। निराकार होकर निराकार की याद में रहेंगे तो अशरीरी बनना और ही सहज हो जाएगा। ओम शांति।